तो अगले अध्याय में आपका स्वागत है, जिसमें हम पढ़ेंगे शासक और इमारतें। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं? कहाँ है ये अभिलेखों की दो पट्टियां, एक ही है। ठीक है, ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा गोलीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थीं। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों को क्या प्रभाव पड़ा होगा? ये अरबी में लिखी है, ये एक ये और एक ये। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारत सुरक्षित संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। एक बार ये और रह गए, ये और पढ़ लेते हैं। क्या है? चित्र 1 ये इसी के बारे में, कुतुब मीनार के बारे में। 5 मंजिली इमारतें हैं, अभिलेखों की पट्टियां हैं, इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। ये अरबी में लिखा हुआ है। कई वर्षों से यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। ठीक है, दूसरी श्रेणी में मंदिर मस्जिद। पहली श्रेणी में क्या करते थे? ये पहली श्रेणी में सुरक्षित और संरक्षित। पहली श्रेणी में ये किले बनाते थे और दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद और हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। ठीक है, आगरा के किले के निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही एक उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शह तीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। कब? 7वीं और 10वीं में कमरे ज्यादा बनने लगे, दरवाजे ज्यादा बनने लगे, खिड़कियां ज्यादा बनने लगी। छत, दरवाजे, खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई। वास्तुकला की इस शैली को क्या कहते थे? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। जैसे कि ये 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं जिसे बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। इस शैली का प्रयोग किस किस में हुआ? 18वीं से 13वीं शताब्दी तक कौन सी वास्तुकला की शैली का प्रयोग हुआ? अनुप्रस्थ।
अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का, इसका निर्माण किस किस में हुआ? मकबरों, मंदिरों इत्यादि में। ठीक है। अधिरचना किसे कहते हैं? ये अधिरचना किसे कहते हैं? भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उन्होंने किया था। ठीक है। चित्र 2 क्या है? दिल्ली की कुवत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा। कौन सी मस्जिद है ये? कुवत अल इस्लाम। चित्र 2 में मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक, ये वाली तकनीक, अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के मंदिर। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में निर्माण मंदिर। चित्र क्या है? शिव की स्तुति में बनाए गए कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा दंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। चित्र 3 ख, 3 ख, ये ख, ये क्या है? अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंच जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे। इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिकृष्ट उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। चित्र 4 तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिर में सबसे ऊंचा, ये शिखर सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उस व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकता था। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। लगभग कैसे? ऐसे। तो यहाँ से ये पत्थर लेकर यहाँ पर रखा जाता था। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शीर्षक शब्दार्थ चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ठीक। फिर 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। पहला, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चपाकार रूप था। वास्तुकला का यह कौन सा रूप था? चपाकार रूप था। फिर चित्र 2 क और ख की तुलना 5 क और 5 ख से करें। मेहराब का विशुद्ध रूप 5 क, यहाँ पे ऐसे ही गोल है और उसमें कैसे थे? ऐसे मंदिर की तरह, ये गोलाई में लिए गए हैं। ठीक है। 12वीं शताब्दी में ये शैली बदल गई, जो 7वीं और 8वीं में चल रही थी। मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। फिर दूसरा, निर्माण कार्य चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। इन निर्माण कार्य में चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी का सीमेंट
उस श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालें। ये आगरा के किले में जल द्वारा निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी। ये जल द्वारा पत्थर ले जा रहे हैं, यहाँ पर ये निर्माण कर रहे हैं। ठीक। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों, मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन वैभव, भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपना नाम क्या रख लिया, राजराजेश्वरम। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। ठीक है। एक शाही वास्तुशिल्प। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्प बताया। किसने? मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने। सभी विशालतम बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान और सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। किसमें? फारसी दरबारी इतिहासों में। फारसी दरबारी में फारसी दरबारी में फारसी दरबारी में इसमें क्या उल्लेख हुआ है? अल्लाह की परछाई। ठीक है। चित्र 7 में देखेंगे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। अभी देखते हैं क्या है। ये क्या हो गया? मक्का की ओर संकेत करता हुआ एक कबीला। ये एक गुफा टाइप बना दी। ठीक है। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। फिर जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह
के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली ए कुहाना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? राजा का तालाब। अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं। शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवा देते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद, चित्र 7 में जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें अथवा गुरुद्वारे सिखों के एकत्र होने और उपासना का स्थान, चित्र 8 का हिस्सा होते हैं। और ये है क्या? हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, और उसका पवित्र सरोवर। ऐसे ही तालाब हुआ करते थे, ऐसे ही तालाब बनवाते थे राजा, जिसे राजा का तालाब कहा जाता था, ठीक है। हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था, जिससे उन्होंने काफी व्यापक सम्मान प्राप्त किया। किसने? सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली कुहाना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाकर, ठीक है। मंदिरों को क्यों कष्ट किया गया, क्यों नष्ट किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा, ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब शणयान राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 में जिन्होंने राज किया था को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहाली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहाली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को षड्यंत्रों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। कब? 11वीं शताब्दी में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी शिव मंदिर का निर्माण करवाया, राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थीं: चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पट्टिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा, बंगाल के पालों से प्राप्त काली मूर्ति, ये सब, ठीक है। फिर ये मुगल का 4 बाग है। यहाँ पे फव्वारा होता था, ये घूमने की जगह, और यहाँ पे बाग हुआ करते थे। हुमायूं के मकबरे का 4 बाग, ये घूमने की जगह, ये एक नली निकलती थी पानी की ऐसे, और यहाँ पे घूमने की जगह, फूल फव्वारी करते थे, ये
पट्टियां वो करती थी जिसपे चला करते थे वो पूरी। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, कश्मीर में शालीमार बाग की सीढ़ीदार 4 बाग। ये सीढ़ियाँ यहाँ पे खाली जगह पे ऐसे ही, मतलब नक्शे अलग-अलग है सभी के। ये कालीबाग, यहाँ पे फव्वारा और यहाँ पे ये घूमने की जगह। मुगलों के 4 बाग कुछ इस तरीके से अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरीके से बनते थे। फिर गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया और उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का प्रयास करके उसने क्या करा, इस्लामी योद्धा का, महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृत में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। फिर बाग, मकबरे तथा किले मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। ठीक है, अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। ये बाबर है, ये बता रहा है सबको कैसे कैसे बाग तैयार होंगे। ये बाग हो गए, ये पानी की नली आसपास, और ये बाग। ऐसे ही 4 बाग तैयार करते थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली चित्र 9 में देखे जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। चित्र 9। अच्छा, ये मुगलों के 4 बाग कैसे होते थे। ये हुमायूं के मकबरे का 4 बाग कैसा हो गया। ये पानी की नली निकलती थी, इधर से पानी की नली, और इधर थोड़ा टहलने का हो जाता था। ठीक है, ऐसे ये था लाल महल बारी के 4 बाग का तटीय बाग रूप में अपनाया गया। ये बीच में पानी का आने का, और ये इधर की साइड ये पूरा टहलने का, और इधर बाग। ठीक है, अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिछतक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तविशिहत की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी, जो कि अभी दिखाई गई थी, कैसे रास्ते एक दूसरे को काटती हैं, नहरें 4 बाग की योजना बनाती गई। चित्र नंबर 11 में भारत 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। ये किसका मकबरा है? हुमायूं का मकबरा। ये चित्र 12 है। दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा। इसका निर्माण 1648
1948 में पूरा किया गया। ये किसका छज्जा है? सिंहासन का छज्जा। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा, दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चीहल सुतनू अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। किसके? शाहजहां के। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय कबीला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, उसे क्या कहते थे? कबीला, जो हमने ऊपर देखा गया है अभी। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। खुद को अल्लाह के समान मानते थे। उसके बाद ये क्या है? पितरादूरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पदार्थों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पदार्थ या सुंदर कुछ भी अलंकृत जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा, सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी कौन सी थी? आगरा। ठीक है। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। ठीक है। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। ठीक है। दिल्ली में शाहजहानाबाद, ये एक नगर बसाया गया था, शहर। उसने एक नया शहर निर्मित करवाया। उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। उसमें शाही महल जो था नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारशिकों को ही वहां तक पहुंच मिलती थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ा था। अब ये क्या है? आगरा का ताजमहल। ये देख सकते हैं, यहाँ पे बाग है, यहाँ पे बाग है, ये नदी आ रही है। जैसे अभी देखा था ऐसे से एक सरोवर सा बना दिया जिसमें पानी आके गिरेगा, ऐसे ऐसे, और ये इसमें पानी आएगा, यहाँ पे गिरेगा, इसका पानी यहाँ, इसका पानी यहाँ, ये, और बीच में एक होता था फव्वारा। ठीक है। नक्शे के हिसाब से देखें तो ताजमहल ये रहा और यमुना नदी यहाँ पर है।
ताजमहल को जो बनाया गया था वो यमुना नदी के किनारे पर ही बनाया गया था। और इसमें ये जो बाग हैं, कहीं कहीं पे स्थान है रहने का, नदी किनारे ये स्थान बसा हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये नदी है और ये शहर किनारे में बसा हुआ है पूरा। ये जो शहर बसाया था 1850 में शहजहानाबाद का एक नक्शा है ये। यमुना नदी के किनारे शहर बसाया। फिर क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों ने की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत बड़ा प्रभाव था। अध्याय 6 में देखेंगे। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूप व वास्तुकलात्मक शैलियों के परसेचन में मदद मिली। अब ये क्या चीज है इसको देखते हैं। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर के अंदरूनी भाग 1590। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। चार में से दो प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें, जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तरी पूर्वी ईरान, खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया। ये दोनों, ये शैली लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। ये लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बंगला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। ठीक है, अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किया यह शैली अपनाई। ये चित्र है फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ और टेक। ये छत को संभालने के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, आसमान छूते चर्च अन्यत्र में देखेंगे। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। कब की बात है ये है 12वीं शताब्दी की। ये 12वीं शताब्दी का एक चर्च है जो ऊंचे होते थे और हल्के होते थे। वास्तुकला की यह शैली क्या थी? गोथिक शैली। गोथिक शैली नाम से जानी जाती थी। इस शैली की विशेषताएं: नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुष्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी बजाने वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म हो गए। एक बार रिवीजन और कर लेते हैं क्या क्या था। कुतुब मीनार के बारे में बताया गया। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में निर्माण करवाया था, लेकिन इसका सिर्फ एक ही छज्जा बनवाया था। उसके बाद 1229 में इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था बाद में।
ठीक है। कौशल निर्माण कार्य, हाँ, किस शैली का प्रयोग होता था? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का। 7वीं और 10वीं शताब्दी में, 7वीं और 10वीं शताब्दी में अनुप्रस्थ टोडा का निर्माण होता था। और ये 12वीं शताब्दी के दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराब पर डाल दिया जाता था, जिसे चापाकार कहते थे। पहले ये जो मंदिर की रचना होती थी, अभी ये इस तरीके से होती थी, इसे कहते थे अनुप्रस्थ टोडा शैली। ठीक है, और बाद में ये चापाकार टाइप बनने लग गए। और तो इसमें कुछ एक ये है, फारसी दरबारी में क्या है? अल्लाह की परछाई। इतिहासों में सुल्तान का वर्णन मिलता है अल्लाह की परछाई के रूप में है। ठीक है, और ये इधर की साइड मुंह करके बैठते थे, कबीला जिसे कहते थे। इधर की साइड राजा बैठता था और इधर सब लोग खड़े होते थे, पश्चिम की साइड मुंह करके, इसलिए इसे कबीला कहते थे। ये मुगलों की चार बाग ये शैली थी। हुमायूं के मकबरे में इस शैली का प्रयोग किया गया था, और उसके बाद इस तरीके से बनाए जाते थे। बीच में एक नाली होती थी जिससे पानी निकलता था, और साइड में उसके घूमने का होता था। ठीक है, और इसमें क्या खास था, एक और चीज थी। हाँ, इमारतों पर निशाना लगाते थे ये लोग। मंदिर को क्यों नष्ट किया? जब राजाओं की लड़ाई हुई तो किसी राजा ने किसी और इलाके के जो भी प्रिय चीजें होती थी उन सभी को नष्ट कर देता था। ठीक है, और इसमें कुछ इतना है नहीं। हाँ, और ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था मुगल शासन के टाइम पे। ज्यादातर लाल बलुआ का इस्तेमाल किया जाता था। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। 2 योजनाएं बनाई जाती थी। दीवाने खास लोगों के लिए, ठीक है, और दीवाने आम लोगों के लिए, इस तरीके से, जिसमें सभी आ जाते थे, खास में सिर्फ कुछ ही लोग आ सकते थे। और ये एक शहर जहानाबाद, यमुना नदी के किनारे शहर बसाया गया। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।